हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विमेंस वर्ल्ड बाय मीनाक्षी चैनल। और आज मैं आपको अपनी एक फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। और उसका रीज़न ये है कि वो अपनी फुल डे जॉब और अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। तो आइए मिलते हैं मेरी फ्रेंड। तो ये है मेरी फ्रेंड सपना। तो सपना, आप मुझे बताइए कि आप के ऑफिस आवर्स क्या हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं और आप घर और ऑफिस सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ए मीडिया प्रोफेशनल। मैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में हूँ। मेरे टाइमिंग्स 9:30 to 5:30 है। इट्स अ फुल डे जॉब एंड इट्स अ 6 day जॉब, मंडे टू सैटरडे आई एम वर्किंग। ओके, तो इतना हार्ड शेड्यूल होने के बावजूद मैंने देखा है सपना, आप घर को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। जब भी मैं आपके घर आती हूँ कुछ ना कुछ नया सीख के जाती हूँ। मीन्स द वे यू अटेंड अस एंड ऑल द गेस्ट, आई नो you are very much social person। तो एज आई हैव सीन कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप सबको बड़ी फ्रिक्वेंटली डिनर लंच पे इनवाइट करते हैं और बहुत टेस्टी यमी खाना भी बनाते हैं और साथ में अपनी जॉब को भी मैनेज करते हैं। तो शायद इसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आपके साथ ये सब डिस्कस करूं और इस चीज का बेनिफिट हमारे व्यूअर्स भी ले सके। तो कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि आपके डे का शेड्यूल क्या रहता है, आपका जो वर्किंग डे होता है वो किस तरह से आप प्लान करते हैं। मेरा वर्किंग डे शुरू होता है सुबह 6:30 बजे से। इसमें शुरू है, बल्कि मैं कहूँगी पहले दिन से। पहले दिन इवनिंग से ही मैं पूरा प्लान करके रखती हूँ कि मुझे सुबह बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, टिफिन कहाँ रखने हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म्स कहाँ रखनी है, अपने लिए क्या पहनना है सुबह। सो ये सब जो है ये प्री प्लानिंग में है। सो मेरा सुबह का शेड्यूल बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टफ है। सो उसके लिए प्लानिंग मुझे पहले दिन से करनी पड़ती है। ओके, तो मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी कि ये सब आप अकेले मैनेज करते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स भी इसमें आपकी हेल्प करते हैं। सी फैमिली मेंबर्स एज इन मेरे 2 बच्चे हैं जो कि अभी 10 years और 8 years हैं। Okay. और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। सो इट्स लाइक कभी कभी वो अपनी मन से मेरी मदद करने में बहुत खुशी से मदद करते हैं और कभी कभी उन्हें ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स भी देने पड़ते हैं। यस, दैट आई नो, यू हैव टोल्ड दिस थिंग टू मी आल्सो। Yeah. तो सपना, 5:30 तो आपका ऑफिस से आप लीव करते हैं, उसके बाद आप घर किस समय तक पहुंचते हैं और उसके बाद आपका शेड्यूल क्या रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे मैंने कहा मैं 6:30 से 7 बजे तक घर पहुंचती हूँ। अभी ये एक बहुत ही किरदारों के एक्सचेंज का टाइम होता है जब हम घर पहुंचते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम टीवी सीरियल्स देखते हैं। एक टीवी सीरियल खत्म होने के बाद एक छोटा ब्रेक आता है, उसके बाद दूसरा टीवी चैनल शुरू होता है। यस, ट्रू। ये बेसिकली ये किस लिए है, अगर हम इसको ऐसे समझे तो ये इसलिए है कि हम एक माइंडसेट से निकलते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक है, उसके बाद हम दूसरे माइंडसेट के लिए तैयार हैं। Okay. तो सेम इसी तरह से जब हम ऑफिस से निकल के मैं घर पहुंचती हूँ उस वक्त एक मेरा दूसरा माइंडसेट है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए, अपने माइंड रिलैक्सेशन के लिए या दूसरे किरदार में एंटर करने के लिए। Okay. सो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब प्रोफेशनल से पर्सनल में आते हैं सो उस वक्त का जो ये टाइम है, इट माइट बी आधा घंटा शायद, वो एक बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट होता है। Okay. और ये हमेशा हमें अपने लिए रखना चाहिए। तो क्या आप उस टाइम से, मुझे लगता है कि ये जो आप शेड्यूल बता रहे हैं ये इतना टाइट शेड्यूल है, मुझे नहीं लगता कि आप इसके लिए कुछ अपने लिए सेटिस्फाइंग टाइम निकाल पाते होगे। क्या आप जो टाइम निकालते हो आप उससे सेटिस्फाई हो या यू वांट सम मोर टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो। देखिए, अगर हम वर्किंग डेज की बात करते हैं तो वर्किंग डेज में जो मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाला टाइम है वो शायद एक आधा या 1 घंटा है जो मैं शाम को अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। अपनी फैमिली, आई मीन उस वक्त में हम कुछ काम नहीं करते हैं, ऑफिस का, घर का, पढ़ाई का या टीवी का। उस वक्त हम सब लोग बैठ के आपस में पूरे दिन की चिट चैट, शायद थोड़ी खिंचातनी, शायद एक बच्चों के साथ थोड़ा जिगलिंग, वो जो टाइम है वर्किंग डेज में मंडे टू सैटरडे, वो मुझे बहुत सेल्फ सफिशिएंट लगता है। Okay. और वीकडेज, वीकेंड्स पे ऑफ कोर्स पूरा दिन ही लाइक आई स्पेंड ऑन व्हाट आई लाइक। सो जनरली मेरी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो वो हमेशा उस चीज की प्रायोरिटी देते हैं कि मुझे क्या पसंद है। ओके,
सपना, मैंने देखा है कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं वो ज्यादातर, मैंने ये नोटिस किया, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो ज्यादातर उनका जो फोकस है वो इस चीज पे रहता है कि खाना कम से कम बनाना पड़े। मैंने देखा है वो लोग बाहर से बहुत फूड ऑर्डर करते हैं और उनके घर में चिप्स बिस्किट भरे रहते हैं जब भी बच्चों को भूख लगती है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा नोटिस किया है, लेकिन आपके घर में मैंने हमेशा ये देखा है कि यू ऑलवेज प्रेफर हेल्दी फूड। तो वो हेल्थ और वर्क, आप किस तरह से अपनी फैमिली की हेल्थ को मैनेज करती हैं कि फैमिली की हेल्थ भी बैलेंस रहे और आपके ऊपर भी बर्डन ना आए और सब चीज वेल मैनेज्ड और बैलेंस रहे? तो उस पर कुछ टिप्स अगर आप दे सकें हमारे व्यूअर्स को। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के लिए और हमारे लिए भी हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। यस, बच्चों के लिए बिस्किट्स चिप्स इंटरेस्टिंग भी होते हैं और वो उनकी तरफ भागते भी हैं। बिल्कुल, और हम भी, हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है तो हम भी कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं। वेरी ट्रू। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा बच्चों की अपनी रीच से हमेशा बाहर रखने चाहिए। तो मैं जनरली ये चीजें घर में तो है क्योंकि गेस्ट कभी भी आ सकते हैं या हमें भी खुद खाने के लिए मन कर सकता है, वो एक चीज मैं रखती हूँ हमेशा घर में, लेकिन वो उनकी रीच में नहीं होती है। रीच इन द सेंस, उन्हें मैंने प्लेस किया है किचन के ऊपर वाले शेल्फ ताकि बच्चों को अगर भूख लगे तो उन्हें एक बारी के लिए सोचना पड़े कि उन्हें वहां से लेना है। उनके बीच में जो चीजें हैं जैसे फ्रूट्स, जैसे उनका दूध, जैसे उनके लिए जो भी हेल्थी स्नैकिंग है, वो हमेशा वो ऐसी जगह पे प्लेस करती हूँ मैं, जैसे सपोज सेंटर टेबल पे फ्रूट्स की बास्केट है, दे कैन टेक देमसेल्फ। हाँ, एक्चुअली भूख लगते हुए हमारे दिमाग में जो हमें पहले दिखता है ना, हमें हमेशा बाय डिफॉल्ट उसे ही खाने का मन करता है। तो अगर फ्रूट सामने रखे हैं तो बच्चे फ्रूट्स खाएंगे। तो सेम थिंग, जैसे मेरे टेबल पे जनरली बच्चों की रीच में फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। बच्चों के लिए एक इजी ऑप्शन बचपन से एक दूध का मैंने रखा है, अगर मैं घर पे नहीं हूँ बाय 6-6:30 उन्हें भूख लगती है, सो दे आर वेरी मच हैप्पी विद दूध पीना है उन्हें और साथ में 2-4 बादाम खाए उन्होंने। सो इट्स उनकी रीच में है क्योंकि वो। ओके, तो सपना एक चीज और बताइए, क्या आपने बच्चों के लिए कोई टाइम शेड्यूल बना रखा है फूड का कि इस टाइम पे आपको ये लेना है, इस टाइम पे आपको ये लेना है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? बच्चों के लिए खाने का टाइम नहीं है, लेकिन उन्हें जब भी खाना है तो प्रेफरेबली क्या खाना है, मैं मोर ऑफ इस पे फोकस रखती हूँ। कि सपोज अगर उन्होंने जनरली ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अगर उन्हें भूख लगी है तो मेरी कोशिश ये रहती है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में वो फ्रूट खाएं। तो मैं उन्हें इसलिए फोकस ज्यादा करती हूँ कि आप 12 बजे, अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप लंच 1 बजे करें, आप लंच 2 बजे करें, लेकिन अगर उसके बीच में आपको भूख लग रही है और आप एक छोटा कहे मम्मी मैं बिस्किट खा लेती हूँ या नमकीन खा लेती हूँ, तो मेरे लिए वो जरूरी है कि वो 2 बजे लंच कर ले, लेकिन जरूरी है कि वो उस वक्त सिर्फ फ्रूट्स खाएं। मतलब आप पूरे दिन में हेल्दी फूड को कहीं ना कहीं जरूर इंक्लूड कर देती हैं बच्चों के लिए। और जो आपकी मैंने जो रेसिपीज देखी है उनमें भी कहीं ना कहीं हेल्थ फैक्टर आप घुमा फिरा के बच्चों के लिए ले आती हैं। ठीक है, तो उसका हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसपे हम हेल्दी फूड के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज मैं आपको अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सम अप करिए कि आप कुछ पॉइंट्स में अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि एक वर्किंग लेडी को इन पॉइंट्स में अगर वो काम करेंगी तो अपने घर को और अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। तो a few points, number 1 point, number 2 point, so I will give you few minutes for that and you can tell our viewers about that also. सी, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है जो आप अपने लिए खुद के लिए चुनते हैं, सबसे पहले हम उसी तरीके पे बात करते हैं। हाँ, हमारी इंडियन फैमिलीज में यही कल्चर है कि घर में चाहे लेडी हाउसवाइफ है या वर्किंग है, वो ही घर के सारे काम करेगी। अगर हम इस चीज को एज अ बर्डन लेते हैं, एज एन ये मेरी ही जिम्मेदारी है, तो हम ऑफिस छोड़ने से पहले ही उन चीजों का प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं। Yes, that's true. राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज को ऐसे ना सोचते हुए, इसको हमारी ही जिम्मेदारी है सोचना नहीं चाहिए हमें, बल्कि हमें ना इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब तक हम बच्चों से, हस्बैंड से शेयर नहीं करेंगे, वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे। इस चीज को, सपोज आप रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए कितना प्रोसेस है कि अगर ऐसे देखा जाए तो आपको गरम रोटी किसी ने दी, आपने खा ली, आप उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए। लेकिन बनाने के लिए आपने जितने एफर्ट किए, आटा छानना है, गूंदना है, रोटी बेलना है, सेकना है, घी लगाना है, देन
So, जब तक हम बच्चों के साथ या हस्बैंड्स के साथ इस प्रोसेस को नहीं शेयर करेंगे, उसमें कितने एफर्ट्स हम डाल रहे नहीं शेयर करेंगे, तो वो उस चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे। सो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को शेयर कीजिए, और शेयर भी बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हम सब लोग काढ़ा पीते हैं, या पीना एक नेसेसिटी बन गया है। सो जब मैंने शुरू में काढ़ा बनाना शुरू किया 1-2 दिन, और उस काढ़ा टाइम को रात को सोने से पहले, तो वो काढ़ा टाइम हमने एज अ फैमिली टाइम बनाया ताकि बच्चे भी काढ़ा पी सके, अदरवाइज वो नहीं पीते। 2-3 दिन के बाद मैंने इस प्रोसेस को अपनी डॉटर को समझाने कि ये काढ़ा कैसे बना। अभी यू वोंट बिलीव कि मेरी डॉटर खुद से काढ़ा रोज बनाती है। 9:30 उसको पता है कि काढ़ा बनाना है, वो काढ़ा बनाती है, उसको कप में सर्व करके लेके आती है, एंड शी फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि उसको बनाना है, बिकॉज शी लाइक दैट फैमिली टाइम। सो जिस फैमिली टाइम की बात मैं आपको पहले किया है कि हम रात में 1/2 घंटा चिट चैट करते हैं, दिस इज द सेम टाइम। सो अब हम क्या करते हैं, उमांशी, हमारा, मेरी बेटी का नाम उमांशी है, तो हमारा फैमिली टाइम ही उस काढ़े से शुरू होता है। एंड मेरे दोनों बच्चे उस फैमिली टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं। तो माई डॉटर इज सेल्फ मोटिवेटेड। मेरे लिए अब वो एक काम नहीं है, अब वो मेरी बेटी उसे इंजॉय करती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके लिए आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें एक सेल्फ मोटिवेशन जगाइए, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि वो उस शेयरिंग को हैप्पीली एंजॉय करके उस काम को करें। तो व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज कि कभी भी बच्चों को, हस्बैंड को, कभी भी हमें अथॉरिटेटिव वे में नहीं बोलना है कि आपको ये करना है। ऐसा करने से वो शायद आज हमारी अथॉरिटी दिखाने से करेंगे, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, और अगले दिन आपको फिर उसे पूरी चीजों के लिए पुश करना होगा। इसके लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी कान खिंचाई, और थोड़े से इंसेंटिव जरूर होने चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट पॉइंट? सी नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर टाइम में, वर्किंग वुमेन्स के लिए खासकर, अगर टाइम में थोड़ा भी मिसमैच होता है तो उससे पूरा दिन तो खराब होता ही है। सबसे ज्यादा खराब होता है वो मूड है, फैमिली एनवायरनमेंट है, और हमारा आपस का मेल मिलाप है। सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैं कुछ अपनी चीजें बताना चाहती हूँ टाइम मैनेज करने के लिए। मुझे कल सुबह किस चीज की जरूरत है, सुबह में क्या बनेगा, उसकी तैयारी मैं शाम को ही करके रखती हूँ। इसके अलावा टिफिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह में जब टिफिन नहीं मिलते तो आई होप आप सब लोग समझ सकते हैं, कभी ढक्कन नहीं मिलता, उसका कैप नहीं मिलता बॉटल का, तो ये इसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो इन सब चीजों को पहले से ही रेडी करके टेबल पे या किचन टॉप पे में जनरली सेट करती हूँ। इसके बाद ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो जैसे मैंने टिफिन सबका बनाया है और मैं उसके बाद खुद तैयार हो रही हूँ, इन द सेम वे सुबह सुबह में मेरे हस्बैंड खुद से तैयार हो गए। तो ये हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद से ली है, या मैंने शेयर की है, कि हम सबके टिफिन वही पैक करते हैं। सो दैट वो जो एक टिफिन पैक करने का प्रोसेस है वो खुद से ही 15-20 मिनट का। अच्छा सपना, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है, वो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। मैंने देखा है कि जनरली मॉर्निंग आवर्स में इतना रश होता है कि सब भाग रहे होते हैं इधर उधर, और उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा टॉपिक छिड़ जाए कि जिसपे बहस शुरू हो जाए तो उसमें बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो उस चीज को हम कैसे मैनेज करें? मीन्स मैंने देखा है कि आर्ग्यूमेंट्स, अगर मॉर्निंग आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो बहुत स्ट्रेच हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं फुल डे हमारे माइंड में भी रहता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है हमारे वर्क में। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए? सी बेसिकली तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सुबह के आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो पूरा दिन खराब करते हैं, और जनरली होते हैं ये। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी फैमिली में नहीं होते या आपकी फैमिली में नहीं होते। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सी मुझे ऐसा लगता है हम विद इन द फैमिली की बात करते हैं, कभी कभी तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारी इस चीज को इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज जब मैं सुबह सो के उठी, इट वाज अ संडे डे, मैं सुबह सो के उठी 8:30 पे ही मेड का फोन आया कि शी इज नॉट कमिंग, उसके घर में कोई एक्सपायर हो। ये तो वर्किंग लेडीज के लिए सबसे बड़ा हेडेक है। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक थोड़ा टाइम के लिए तो आई वॉज इन शॉक, और शायद मुझे लगा कि अब सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, संडे है तो बच्चों की भी स्पेशल रेसिपीज है और ये है।
सो व्हाट आई गिव इट थॉट टू इट कि इंस्टेड ऑफ सारी चीजों में मैं खुद ही घुस जाऊं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। सो व्हाट हैपन कि हमने सुबह में बच्चों से पूछ के उनकी पसंद का बाहर से नाश्ता ऑर्डर किया। ओके। बच्चे वॉज वेरी हैप्पी कि अब उन्हें उनकी पसंद का खाने के लिए भी बाहर से खाना मिलेगा कुछ। तब तक हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट फिनिश किया, तो सब घर में यानी बच्चे और हस्बैंड बहुत खुश थे कि आज उन्होंने बहुत भरपेट खाना खाया। एक्चुअली इनकी ये खुशी ना तब और खुश हो गई जब मैंने उन्हें बोला खाना खाने के बाद ना अब सब मम्मा की हेल्प करें। अच्छा। सो विलिंगली उन सब ने, एक ने ड्राइंग रूम ठीक किया, एक ने बेडरूम ठीक किया, तब तक मैंने किचन क्लीन किया एंड दैट्स हाउ। तो जो सुबह का जो स्ट्रेस जो था, जो सुबह हो सकता था, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी हद तक ऑफ कोर्स वो 80-85% तक ईज आउट हो गया था। क्योंकि मैंने उस प्रॉब्लम को, उस चीज को शायद अपने दिन पर हावी नहीं होने दिया। सो इट्स बेसिकली अगर हम किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल है कि उसको अवॉइड कीजिए, उसमें जाइए ही नहीं, उस टॉपिक पे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं तो सुबह के टाइमिंग्स में कभी नहीं करना चाहिए, उससे पूरा दिन ऑफिस में खराब होता है, घर में खराब होता है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये टिप्स आपके लिए बहुत अच्छी रही होंगी। आवर फर्स्ट टिप वाज कि शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड वाज टाइम मैनेजमेंट and share your responsibilities with love, care, effort and incentives too. बिल्कुल, that's true। तो और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगी कि यही आज बात समाप्त करें हम अपनी? आज के लिए मुझे लगता है यही काफी है। ओके। क्योंकि ज्यादा ज्ञान से कभी-कभी बातें खराब हो जाती है। वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन, और जब फ्रेंड्स बैठती हैं तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स के उस कन्वर्सेशन का कोई एंड नहीं होता। तो आज हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। आपको हमारी ये चिट चैट बातचीत कैसी लगी, आपको ये टिप्स कैसी लगी, आप जरूर शेयर करिए। और अगर आप इसमें कुछ नया चाहते हैं, किसी नए टॉपिक पे कन्वर्सेशन और इंटरव्यू चाहते हैं, या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप वुमेन वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सपना। थैंक यू मीनाक्षी। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू फ्रेंड्स। And thank you so much to all of you. Thanks friends.